नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग प्रतिशत सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम उस टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें आपका पैसा फिक्स रहेगा और वस्तु के दाम में या तो कमी होगी या फिर कमी या वृद्धि होगी या फिर उसके मात्रा में कमी या वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए कि आपकी माँ ने आपको 30 रुपया दिया, ठीक, और बोला 2 केजी चीनी लेके आ जाओ। 2 केजी चीनी का दाम था 15 रुपये केजी, ठीक है। ये मात्रा था, 2 केजी लेना था आपको, ये कीमत था, ठीक। तो आप 30 रुपया लेके गए होंगे, 15 रुपये केजी चीनी था, 2 केजी लेके आ गए होंगे। लेकिन क्या होता अगर आप दुकान में जाते और वो बोलता चीनी का दाम तो 10 रुपया हो गया है, ठीक। तो आपके जैसा बच्चा रहता था, क्या करता, बाकी का 10 रुपया मार लेता, 2 केजी चीनी लाता, 20 रुपया लाता, 20 रुपया में 2 केजी चीनी लाता, बाकी का 10 रुपया वो खुद खा जाता, ठीक। तो सवाल में ऐसा नहीं रहेगा, खुद खाने का ऑप्शन नहीं रहेगा। क्या रहता कि मालूम चलता कि चीनी का दाम तो कम गया है, 10 रुपये प्रति केजी हो गया है, तो हमको 30 रुपये पूरा मिला ही था, तो हम कितना केजी चीनी लेके आ जाएंगे? 3 केजी चीनी लेके आ जाएंगे, ठीक है। मतलब 15 रुपये केजी था तो 2 केजी खरीद रहे थे 30 रुपये में। चीनी का मूल्य 10 रुपये केजी हो गया तो 3 केजी खरीद रहे हैं 30 रुपया में ही, ठीक। तो यहाँ पे चेंज क्या नहीं हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, आपका ये पैसा फिक्स है, 30 रुपये इधर जो है वही है फिक्स। अच्छा, पहले कीमत कितना था? 15 और 10, तो कीमत का रेशियो देखिए, तो कीमत का अनुपात क्या है आपका? 15:10। इसको काटिएगा, 5 से कट जाएगा 3 मरतबे, 5 से कट जाएगा 2 मरतबे, 3:2। अच्छा, मात्रा का रेशियो क्या है? पहले 2 था और अब 3, जस्ट रिवर्स है इसका, एक दूसरे का उल्टा है, व्युत्क्रम है एक दूसरे का। हाँ, यहाँ 3/2 था, ये 3:2 के अनुपात में, तो ये 2:3 के अनुपात में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास राशि फिक्स है, पैसा फिक्स है, तो मात्रा और कीमत का अनुपात इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे फिर से इसको समझिए ऐसे, मान लीजिए कि आप 50 रुपया लेके गए, ठीक है, 50 रुपया आपको पैसा मिला कि 25 रुपये केजी चीनी है, तो आप कितना केजी चीनी लेके आते? चलिए 60 रुपया मान लीजिए, 60 रुपया लेके मिला आपको घर से कि 20 रुपये केजी चीनी है, ठीक। तो कितना केजी ले लेते? 3 केजी ले लेते ना। लेकिन अब दुकान पे जाने के बाद पता चला कि जो चीनी का दाम था 20 रुपया ना होकर 30 रुपया हो गया है। तब पैसा तो आपके पास 60 ही रुपया था, तो कितना केजी खरीदते? अब 2 ही केजी खरीद पाते आप। तो देखिए, जो दाम था चीनी का, जो दाम था यह मात्रा, ठीक है, दाम था वो किस अनुपात में बढ़ा है? तो पता चलेगा 20 से 30 हुआ है, तो अनुपात 2:3, ठीक, 2:3 में बढ़ गया, मतलब पहले 2 था अब 3 हो गया। मात्रा क्या हुआ? देखिए, पहले 3 था अब 2 हो गया, एक दूसरे का उल्टा हो गया ना, ठीक। तो यही चीज़ हम समझाने चाह रहे थे कि अगर आपका दाम फिक्स है, रेट फिक्स है, तो दाम बढ़ेगा तो मात्रा कमेगा, मात्रा बढ़ेगा तो दाम कमेगा, लेकिन अनुपात हमेशा उल्टा रहेगा। दाम का जो अनुपात रहेगा, मात्रा का उसका उल्टा अनुपात रहेगा, ठीक। तो अगर हमको कभी इसका अनुपात दे दिया जाए, दाम का अनुपात दे दिया कि 2:3 हुआ, पैसा फिक्स है, तो इसका अनुपात हम अपने मन से कर लेंगे 3:2, ठीक। तो चलिए, इस तरह के सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सारे एग्जाम में, उसको करने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला सवाल है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना रहे? चीनी के मूल्य में क्या हुआ है? मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। 20% होता कितना है? 1/5, मतलब 5 रुपया मूल्य था पहले और अब 1 रुपया बढ़ गया है, तो मूल्य 5 से कितना हो गया? 6। मूल्य जो है 5 से 6 हो गया, तो कीमत क्या हो गया, सॉरी, मात्रा क्या हो गया? पैसा तो फिक्स है, उसका खपत पे प्रभाव नहीं पड़ना है, तो इसका मात्रा क्या हो गया? 6 से 5 हुआ होगा, ये ना हुआ होगा।
तो देखिए पहले मात्रा 6 था, अब मात्रा 5 है, कितना कमी आ गया? 1 का कमी। प्रतिशत निकालने के लिए 1 का कमी है कितना से? 6 से ना, गुना 100 निकाल कर दीजिए तो प्रतिशत आ जाएगा 16.2/3% का कमी करना पड़ेगा उसको अपने मात्रा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उसका उपभोग कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़े। खाद्यान्न के मूल्य में 10% वृद्धि हो गया, 10% होता कितना? 1/10, मतलब 10 रुपया पहले था, अब 1 रुपया बढ़ गया है। तो अब हमको उपभोग पर खर्च ना पड़े, टोटल पैसा हमको उतना खर्चा नहीं करना है, जितना पहले खर्च हुआ था उतना ही खर्चा रखना है। तो क्या होगा? मात्रा हमको 11 से 10 करना पड़ेगा। ठीक, तो मात्रा में कितना कमी कर दी? 1, कितना में? 11 में, गुना 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा 9.1/11%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नए बजट में मिट्टी का तेल का मूल्य 25% बढ़ गया। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि इस पर मद में व्यय न बढ़े। ठीक, 25% बढ़ गया दाम उसका। 25% होता है 1/4, मतलब 4 रुपये पहले दाम था, 5 रुपये हो गया। तो इसका खपत कितना कम कर दे कि उसका व्यय पे खर्चा न, उसका व्यय पे में किसी तरह का परिवर्तन ना हो। तो जाहिर सी बात है इसका मूल्य 4 से 5 हुआ है तो इसका मात्रा 5 से 4 हो जाएगा, तभी तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देख लीजिए 4 से 5 हुआ, 5 से 4 हो गया, कितना कमी हो गया? 1 का कमी कितना से? 5 से, गुना 100 कर देंगे तो 20%। ठीक, तो बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि सेव का मूल्य 80 रुपये प्रति केजी से 100 रुपये प्रति केजी हो जाता है तो एक आदमी को सेव की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसका खर्चा समान रहे। 80 से 100 हो गया दाम, 80 से 100 हो गया है दाम, ये कीमत है। तो खपत अनुपात काटिएगा तो 4:5 आएगा, 20 से कट जाएगा 4 मतलब, 20 से 5 मतलब, खपत 5 से 4 होगा, तभी उसको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर पड़ेगा। तो कितना कम गया? 1 का कमा कितना में? 5 में ना, गुना 100, 20%। चलिए ठीक, बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें बस ऐसा ही बनेगा। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे देते हैं, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन है कि बिजली की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। यदि कोई व्यक्ति खर्च उतना ही रखना चाहता है तो बिजली के इस्तेमाल में उसे कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, देख लेंगे कि आप लोग सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। चलिए अब इसमें एक और अलग टाइप का क्वेश्चन पूछे, इसी कंसेप्ट पे एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 केजी चीनी कम मिलता है। चीनी का दाम बढ़ गया जिसके कारण 120 रुपये में 4 केजी चीनी कम मिलता है। तो चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य, ठीक, तो 20% बढ़ गया। 20% होता कितना? 1/5, मतलब 5 रुपया पहले दाम था, अब 6 रुपया हो गया है। ठीक, तो पहले भी 120 रुपया खर्चा करता था, अब भी 120 रुपया खर्चा कर रहा है, लेकिन आपका केस क्या है कि आप 4 केजी ज़्यादा मिलता है, तो पैसा तो फिक्स है 120 रुपया। तो यहाँ जब कीमत अगर 5 से 6 हुआ तो उसका मात्रा 6 से 5 होगा। मात्रा कमा कितना? 4, सॉरी 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 केजी चीनी कम मिलता है, तो ये 1 का वैल्यू दे दिया 4 केजी। यहाँ कितना चीनी कम मिल रहा है? देखिए 6 केजी पहले खरीदा था 5, मतलब 1 कम खरीद रहा, तो 1 का वैल्यू दे दिया 4 केजी। तो पहले खरीदता कितना था? 6 ना, तो 6 का वैल्यू 24, 1 बराबर 4 तो 6 बराबर 24। टोटल खर्चा कितना करता? 120 रुपया। 120 रुपया उसके पास था, तो पहले 24 केजी खरीदा, तो पहले दाम कितना होगा? 5 रुपये पर केजी। 120/24, पहले 24 केजी खरीदता था। हम लोगों ने क्या किया? 20% देख लिया, दाम बढ़ गया 5 से 6, तो मात्रा 6 से 5 हुआ होगा। मात्रा कमा कितना? 1 का, लेकिन क्वेश्चन में मात्रा कितना कमा है? 4 का, तो 1 बराबर 4 तो 6 बराबर 24। तो 120 रुपया टोटल खर्च करता था, तो 24 केजी खरीदने में, तो कैसे केजी देगा? 120/24, 5 रुपये पहले, 5 रुपये पर केजी प्रारंभिक मूल्य आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपये में 2 केजी चीनी कम खरीदता है, 20% बढ़ जा रहा है।
ठीक है, 20% में वृद्धि 1/5 मतलब 5 रुपया दाम था, हो गया 6। ठीक है, तो उसका ये तो कीमत हो गया, मात्रा 6 से 5 हो जाएगा। कमा कितना? मात्रा 1 kg। ठीक, 1 का वैल्यू दिया है 2, तो पहले कितना खरीदता था? 6, तो 6 बराबर 12, तो पहले कितना kg खरीदता था? 12 kg। इसमें दाम से कोई मतलब नहीं है, हमको पता चल गया 1 kg यहाँ से 1, लेकिन क्वेश्चन में दिया 2, 1 बराबर 2, तो 6 बराबर 12 kg पहले खरीदता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में उस वस्तु का 25 kg ज़्यादा खरीदता है। तो 10% कीमत कम गया, 10% कमना का मतलब 1/10, पहले 10 कीमत था, अब 9 हो गया, तो सामान क्या हो जाएगा? 9 से 10, तो कितना सामान बढ़ गया? 1। लेकिन क्वेश्चन में कितना सामान बढ़ा है? 25 kg ज़्यादा खरीद रहा है, 1 बराबर 25 दे दिया है, तो 9 बराबर 225। ठीक, तो पूछ रहा है आपका कि 225 में उस वस्तु का मूल्य कीमत प्रति केजी कितना था? कीमत कितना था? 225 kg खरीद रहा था, कितना में? 225 रुपया में। ठीक, 225 kg 225 रुपया में, तो 1 kg 1 रुपया में, तो वस्तु का कीमत क्या था? 1 रुपया प्रति केजी। चलिए, तो इसी तरह का एक प्रश्न आपके लिए रहा। ठीक, एक प्रश्न ये है आपके लिए, क्वेश्चन है कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 kg चावल ज़्यादा खरीद लेता है। तदनुसार चावल के मूल्य कीमत प्रति केजी कितनी थी? तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, इसको आप लोग अटेम्प्ट करके इसका जिस टाइप का क्वेश्चन बताएं उसी टाइप का क्वेश्चन दिए भी हैं, तो आई होप कि बन जाना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग एक और टाइप अगला देखें, और कुछ क्लास में परसेंटेज खत्म हो जाएगा और वीडियो आते रहेगा। ऐसा नहीं कि वीडियो आना बंद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आएगा, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे मैथ का धीरे धीरे, ताकि जिसको जब भी पढ़ने का जरूरत पड़े तो यहाँ से पढ़ ले। ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का चैप्टर खत्म करेंगे। ये नहीं कि यहाँ डेमो दे के खत्म कर देंगे, वैसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक, और हाँ, पिछले वीडियो में आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। चलिए, तो आज यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं।